दोस्तों, दिवाली आने के साथ ही आतिशबाजियों की आवाज और रोशनी से सारा माहौल बेहद खुशनुमा हो जाता है। हर इंसान के मन में त्योहार की अपनी अपनी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब दिवाली की रात को खास बनाने के लिए आतिशबाजियों में जलाए जाने वाले तरह तरह के पटाखों को ही ले लीजिए, जो लोगों के लिए उनकी खुशियां जाहिर करने का एक जरिया रहे हैं। और अब तो ये दिवाली के साथ कुछ इस तरह जुड़ गए हैं कि अब तो लोग पटाखे जलाने को ही लगभग दिवाली मान लेते हैं। अरे, पटाखे जलाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन पटाखों का आखिर बनाया कैसे जाता है और क्या कोई इन्हें अपने घर पर बना सकता है? तो आइए आज आपको बताते हैं कि कैसे बनते हैं ये पटाखे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। फुलझड़ी। सबसे पहले बात सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए बनी क्यूट सी फुलझड़ी की करते हैं। जी हाँ, लोहे की एक डंडी पर चकदार रेत की तरह फैले बारूद से बनी पटाखों की ये हल्की फुल्की खिलाड़ी दिखने में भले कमजोर लगती है, लेकिन यकीनन इसके बिना आपकी दिवाली अधूरी रह जाएगी। जिसे जलाते ही छोटी छोटी चिंगारियों के रूप में खूबसूरत रोशनी निकलती है, जिसे सबसे सेफ क्रैकर भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तांबे की पतली पतली स्टिक को इस तरह से लकड़ी के सांचे में ठीक से रखा जाता है और उसके बाद इसे दूसरे लकड़ी के डंडे से कस देते हैं। इसी तरह से जब बहुत सारे स्टिक इस लकड़ी में फंसा दिए जाते हैं, तो इसके बाद शुरू होता है इसे बारूदी पैजामा पहनाने का काम। फुलझड़ी में बारूद लगाने के लिए इस पूरे सांचे को उल्टा करके इसे कुछ इस तरह से बारूद के पेस्ट में डुबा दिया जाता है। इसके बाद इन्हें वापस निकाल कर सुखा लिया जाता है और फिर इन्हें दोबारा उसी पेस्ट में डुबा दिया जाता है ताकि इनके ऊपर बारूद की एक मोटी परत जम जाए। इसके बाद इन्हें फिर से सुखाकर इनका मेकअप करके इन्हें चमकदार बनाने के लिए ऊपर से मैग्नीशियम का पाउडर लगा देते हैं। फिर कुछ समय बाद ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती हैं। फिर इन्हें इकट्ठा करके डिब्बे में भरकर आप तक पहुंचाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यही फुलझड़ी जिसे पहले सिर्फ बच्चे जलाते थे, वहीं अब सारे सामाजिक लोग अपनी इंस्टा स्टोरी के लिए चलती हुई फुलझड़ी का बूमरैंग बनाकर ही हैशटैग इंस्टा ट्रेंड का हिस्सा बनने की कोशिश करने लगे हैं। खैर, ये तो साफ है कि इस नन्ही फुलझड़ी की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होने वाली, चाहे कितने भी धमाकेदार पटाखे क्यों ना मार्केट में आ जाएं। चटाई बम। वैसे धमाके से याद आया, बात अगर दिवाली के हो तो चटाई बम को कोई कैसे भूल सकता है। वहीं लाल लड़ियां जो नेताजी की रैली से लेकर हर त्योहार और खुशी में जलाई जाती है। तो आइए उनके बनने के प्रोसेस को भी आपको बताते हैं। दोस्तों, इन्हें बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसीलिए खुद कभी मत ट्राई कीजिएगा, बस सुन लीजिए। इससे बड़ा बम है मेरे पास। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े रेड पेपर को इस मशीन में डालकर रोल करते हैं। इसके बाद इसे कटर की मदद से छोटे छोटे ट्यूब्स में काटा जाता है। अब छोटे छोटे खोखे की तरह रेड रोल्स तैयार हो जाते हैं। इसके बाद इन सारे रेड रोल्स में गन पाउडर को भरा जाता है। फिर इन्हें एक सांचे में भरकर बारूद को और कंप्रेस किया जाता है ताकि चलाने के टाइम पर यह ज्यादा आवाज करे। इसके बाद इनके ऊपर लगने वाले ट्रिगर को बनाया जाता है। ट्रिगर को बनाने के लिए पतले कागज रोल में थोड़ा सा गन पाउडर भरकर उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। इसके बाद इस ट्रिगर को उस रेड रोल में लगा देते हैं। फिर रोल को एक सांचे में लगाकर उसके नीचे मिट्टी का एक लेप लगा देते हैं ताकि बारूद गिरे ना। इसके बाद ट्रिगर को उसके ऊपर सील कर देते हैं। जैसे ही सांचे के नीचे से मिट्टी सूख जाती है, एक वर्कर उस सांचे से इन सबको बाहर निकाल लेता है। बाद में इसे आपस में गूंद कर इनकी लड़ियां बना लेते हैं और उसके बाद इन लड़ियों को रोल करके और फिर पैक करके मार्केट में भेजकर सेल किया जाता है। सुतली बम। हाँ, ये हरे बम जिसे देखकर एक बार को तो डर ही लगता है, लेकिन इसे जलाने का जो आनंद है वो वाकई मजेदार होता है। एक खतरनाक की आवाज के साथ एकाएक दिल को धक से लगने वाले ये पटाखे दिवाली की शान में चार चांद लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इन्हें बनाने का प्रोसेस समझने के लिए आइए चलते हैं फैक्ट्री में। सुतली बम बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के बॉक्स में गन पाउडर यानी कि बारूद को भर लिया जाता है। इसके बाद इन छोटे छोटे बॉक्सेस को बंद कर देते हैं। अब दिवाली के कोर्स का सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है कि आखिर इस पर ये सुतली लपेटते ही क्यों हैं? तो इसे इसलिए लपेटते हैं ताकि बॉक्स के अंदर भरे बारूद पर ज्यादा प्रेशर बनाया जा सके। इस तरह से इन्हें सुतली से लपेटने के कारण ही ब्लास्ट के टाइम पर बारूद जब फटना जाता है तो उसे सुतली का प्रेशर भी फील करना पड़ता है, जिस वजह से ये और तेजी के साथ आवाज के साथ फूटता है।
इस तरह से इस पर सुतली लपेटने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जिसके बाद जैसे ये सूख जाता है इन्हें हरे रंग में रंग कर फिर से सुखाया जाता है। अब जब ये हरा सुतली का गोला तैयार हो जाता है तो इसमें एक छेद करते हैं। छेद करने के बाद इनमें ट्रिगर को लगाकर उसे सील कर देते हैं। इसके बाद इस पर एक लेबल लगाकर पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। दोस्तों, दिवाली में जो आतिशबाजियां सबसे ज्यादा देखने में खूबसूरत लगती है वो रॉकेट और स्काई फायर ही होती है। बोतलों में सीधा खड़ा करके नीचे लाइटर और अगरबत्ती से जलाकर जैसे ही रॉकेट को छोड़ते हैं वैसे ही वो सू की आवाज के साथ आसमान में पहुंचकर रोशनी की फुलझड़ियां फैला देता है, जिसे देखने का अपना अलग ही आनंद है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड की शीट को छोटे छोटे गोल कॉइन की तरह काट लेते हैं। इसके बाद एक पतले कार्डबोर्ड शीट को रोल करके उसे ट्यूब की शक्ल दी जाती है। इन सारे ट्यूब्स को एक शेप में काटने के बाद इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके रख लेते हैं। इसके बाद इन सारे ट्यूब्स को एक रस्सी की मदद से बांध देते हैं ताकि आगे के प्रोसेस में आसानी हो। इसके बाद इनमें मिट्टी भरकर एक मशीन से गुजारते हैं, जहां वो मशीन इस मिट्टी को कंप्रेस कर देती है, जिससे कि इनका एक सिरा सील हो जाता है। इसके बाद इन रोल्स में ट्रिगर लगाने के लिए छेद करते हैं। इसके बाद इनमें फ्यूज भी लगा देते हैं। फिर इन्हें 20 या 30 के सेट में इकट्ठा करके एक साथ कर लेते हैं। अब इन रोल्स में गन पाउडर भरा जाता है। गन पाउडर को इत्मीनान से भरने के बाद इसमें उस कार्डबोर्ड कॉइन को लगाया जाता है जिसे पहले ही काट कर अलग किया गया था। अब इसके ऊपर फिर से बारूद भरा जाता है, जिसे डबल शॉट कहते हैं। इस डबल शॉट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार भरा गया बारूद रॉकेट को उड़ाने के काम आता है और दोबारा जो कॉइन के ऊपर भरा जाता है उससे ही आसमान में आतिशबाजियां होती हैं। उसके बाद फिर इन सारे ट्यूब्स को अलग अलग करके इनके ऊपर एक कोन के शेप की टोपी लगा देते हैं और आखिर में इन्हें एक पतली लकड़ी की स्टिक के साथ जोड़कर उस पर कागज और लेबल लगा देते हैं और फिर इनके साथ भी वही होता है। इन्हें भी पैक करके मार्केट में भेज देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कोशिश की है सिर्फ उन पटाखों के बारे में बताने की जिन्हें आमतौर पर जलाया जाता है। इन पटाखों को जलाने में खुशी तो बहुत होती है दोस्तों, लेकिन आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रदूषण इस स्तर पर बढ़ गया है कि सांस लेने वाली हवा भी जहरीली हो चुकी है। इसीलिए ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस दिवाली हम सिर्फ वही पटाखे जलाएं जो हमारे वातावरण को कम प्रदूषित करें। बाकी आपके पास कोई पटाखा स्टोरी हो तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।